ओम शांति। 16/7/25 की वाणी है। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्तिदाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर: जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखा रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नर्क कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तबाही बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भले यहाँ बांटे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल ठूर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है।
यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है, यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना नहीं है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच से ऊंच, यह पति पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुगतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम तो ब्राह्मण हैं, फिर हम तो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम तो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, यह भी जानते हो। निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है। पाठ बजाने आना पड़ता है। वहां से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं। सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया। तुमसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहां कार्य मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरे लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग। माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रॉनर। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है।
राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो काकविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो। फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारतीय स्वर्ग भारतीय नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगड़ पड़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर विनाश होंगे, जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं। समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं। बात कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाओ। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सत्युग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शुद्ध धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम के रहने वाली। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सत्युग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि पर याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर
अब ब्राह्मण को देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सदा सफलता संपन्न हूँ। आज के व्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। ओम शांति।